हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम है दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। कल क्लास क्यों नहीं आ पाई थी, बहुत से बच्चों का डाउट होगा, बहुत से मेरी छोटी भाई बहन बहुत परेशान हो रहे थे कि कल की क्लास क्यों नहीं आई। तो भैया मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कल मेरे धान की रोपाई हो रही थी मेरे खेत में, तो पूरा दिन मेरे को वहाँ लगा। मतलब मैं सुबह 8 बजे चला गया था अपने घर से और शाम को 6 बजे आ पाया। तो मतलब काम था खेत पे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। इसलिए आज भी मेरे खेत पे काम था। मैं 1 बजे आया हूँ, उसके बाद सीधा अभी क्लास बना रहा हूँ। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, रियल बता रहा हूँ इस चीज़ को। आपकी क्लास जल्दी होगी, मैं आपकी क्लास बता दूँ आपकी क्लास का टाइम टेबल क्या होगा। बहुत सारे मेरी बहनें मेरे भाई बहुत डाउट में रहते हैं कि क्लास क्यों नहीं हो पा रही है, उनको एक्चुअल टाइम नहीं बता पाता कि क्लास किस टाइम होती है। तो क्लास जो आपकी होती है वो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश की क्लास सुबह 9 बजे होगी। आपके लिए मैंने दिन में 3 क्लास शेड्यूल कर दी हैं। और ये भी बता दो कि अगर आप लोग तीनों क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई करोगे तो टॉपर क्यों नहीं बन पाओगे, बिल्कुल टॉपर बनोगे। और टॉपर बनाने के लिए ही मैंने तीनों क्लासेस को शेड्यूल किया है। सबसे पहले सुबह 9 बजे जो क्लास होगी वो हिंदी या इंग्लिश की क्लास होगी। एक दिन हिंदी क्लास चलेगी, एक दिन इंग्लिश की क्लास चलेगी। इसमें जुड़ना मत भूलना। और हाँ, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो इस क्लास को अपने स्कूल से आने के बाद अटेंड करेंगे, लेकिन इसको मिस नहीं करना है। देखो, मिस करोगे तो आपका घाटा होगा, मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम वो स्ट्रेटजी से पढ़ाएंगे ताकि आप बिल्कुल सिंपल वे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी से आपको समझा पाऊँ। इस तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे क्लास होगी जिसमें हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दोपहर 2 बजे हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, टॉप 10 डेरिवेशन करेंगे, टॉप 10 न्यूमेरिकल्स देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, कंप्लीट इंटायर सिलेबस देखेंगे। तो पूरी लेक्चर वाइज क्लासेस चलेंगी 2 बजे से। बहुत से मेरे छोटे भाई बहन डाउट में थे, भैया सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, कैसे कंप्लीट होगा। डोंट वरी, मेरे ऊपर सब छोड़ दो, मैं आपका सिलेबस इतनी रफ्तार में कराऊंगा ना, और हाँ इस वे में कराऊंगा ताकि आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ, सब कुछ एक बेहतर ढंग से हो पाए। बिल्कुल अच्छी तरीके से कराऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास 7 बजे होगी और आज शाम को भी केमिस्ट्री की क्लास लूंगा शाम के 7 बजे। कौन कौन बच्चा मेरे साथ शाम के 7 बजे आ रहा है क्लास में, जरूर बताना। और हाँ, जुड़ना मत भूलना, दिखाना अपनी पावर। शाम 7 बजे जरूर आना इस क्लास में। आज शाम 7 बजे क्लास लूंगा, मैं केमिस्ट्री क्लास लूंगा। और हाँ, ये भी बता देना कि मैं जब आगे क्लासेस शेड्यूल करूंगा, यानी कि मैं हेलो एल्केन तथा हेलो एडिन कराऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, मतलब एक बेसिक क्लास ले लूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या फिर सीधा चैप्टर स्टार्ट करूं। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में कि मैं बेसिक पढ़ाऊं सबसे पहले, या उसके सबसे पहले सीधा चैप्टर स्टार्ट कर दूं। आप लोग मुझे बताओगे, उस हिसाब से मैं करूंगा, ठीक है। तो आइए, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनका डाउट था, और इन क्लासेस में जुड़ना मत भूलना। इन क्लासेस का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि इन चीज़ों पर ही आप मात खा जाते हो। बहुत से बच्चों को लगता है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा। भाई, रियल मोटिवेशन लेना है तो मुझसे मोटिवेशन लो। मेरे पापा बीमार रहते हैं, मैं उस चीज़ को बहुत बच्चों को बता भी चुका हूँ। तो उस टाइम पर मैं अपने पापा को काम ना करके मैं खुद काम भी करता हूँ और अपनी आगे की एंट्रेंस की तैयारी भी करता हूँ, और आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, गाइड करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं एक सिंपल सा आपका बड़ा भैया हूँ जो आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि यूपी बोर्ड या फिर कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड हो, बिहार, एमपी, राजस्थान, जो भी बोर्ड बच्चे हों, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं 100% पेपर फंसा के दिखाऊंगा। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ भाई, मैं रियल बता रहा हूँ। इस चीज़ को मैं बहुत चिल्ला के भी बता सकता हूँ, बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% पेपर फंसाऊंगा। सबसे पहले बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैंने जुलाई पूरी निकल जा चुकी है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाफ ईयरली एग्जाम्स पास आ रहे हैं, क्या करूं। देखो, सबसे पहले दिमाग से टेंशन को दूर रखो। टेंशन लोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे ना। सिंपल सा, हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स, मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, मार्क्स कैसे बढ़ाएं, सिंपल तरीके से, पढ़ाई से। पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं होती जो मार्क्स को बढ़ा दे। हाँ, अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो एक मास्टर स्टडी से बढ़ाओ। जैसे कि आप सबसे अच्छी तरीके से रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ मैंने ये भी ले रखा है कि नोट्स कैसे बनाएं। देखो, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, वो नोट्स की जगह पूरा पेज उतार देते हैं, पूरा कॉपी का पेज ही लिख देते हैं, पूरा नोट्स में पूरी किताब छाप देते हैं। नोट्स ऐसे नहीं बनाया जाता। इट इज़ नॉट राइट वे टू प्रिपेयर नोट्स बनाने की एक कला होती है, उस स्ट्रेटजी को आज मैं बता दूंगा। चिंता नहीं करनी। क्लास 12 में जो भी बच्चा है इस साल वो टॉपर बनेगा 2026 में। अगर आप बिल्कुल इत्तू सा भी अगर आप अपना कंसंट्रेशन रखते हो मेरे साथ,
तो आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मैं लूँगा और ली है, आपको बनाऊंगा टॉपर, ये मैंने बोला है। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स, इसका सिंपल सा आंसर है स्टडी, सिर्फ पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई इसकी सिंपल ट्रिक नहीं होती है। और हाँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे ये बताओ कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती, फिजिक्स समझ नहीं आती, डेरिवेशन समझ नहीं आती, क्या आपके पास कोई ट्रिक और टिप्स हैं इनको समझाने के लिए? हाँ, तो मैं आपको डेरिवेशन बिल्कुल ट्रिक से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पढ़ाई को एकदम फन वे में पढ़ाना। देखो, पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन एक ट्रिक के साथ पढ़ाने में एक मज़ा अलग होता है, तो ट्रिक के साथ सिखाऊंगा आपको बिल्कुल फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद नोट्स कैसे बनाएं। देखो, नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, नोट्स को किताब की तरह मत छापो। पहली चीज़, नोट्स को किताब की तरह मत छापो, किताब तो आपके पास ऑलरेडी होगी। और हाँ, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक आपको एनसीईआरटी लेनी है, एनसीईआरटी मैं 50 बार बोल चुका हूँ। उसके अलावा अगर आपका मन हो तो आप कोई रेफरेंस बुक भी ले सकते हो जो आपके स्कूल में चलती हो, ठीक है। आपको आपके टीचर से पूछ लो, भैया मुझे ये किताब बता दो, केमिस्ट्री में कौन सी किताब चलती है, तो आप अपने स्कूल वालों से कांटेक्ट करके अपनी किताब जो आपके स्कूल में चलती है वो किताब खरीद लेंगे, ठीक है, इनफ हो जाएगा। और उसके अलावा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पूरा एनसीईआरटी के रिलेवेंट पढ़ाऊंगा। और एनसीईआरटी से कितने परसेंट पेपर आता है, 98% पेपर कहाँ से आता है, 98% क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से बनता है। एनसीईआरटी के बाहर कोई पेपर नहीं बनाता, एग्जामिनर प्योर एनसीईआरटी से पढ़ाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, बेस्ट बुक क्या होगी, एनसीईआरटी होगी। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको नोट्स बनाओ, जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर उनके नोट्स बनाओ, जो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ कराता हूँ उनके नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने ही नहीं है, नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी नहीं फॉलो कर पाता था, क्योंकि हम सभी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमें अपने खेतों में भी काम करना पड़ता है और परिवार की पूरी जिम्मेदारियां भी होती, तो हम पूरी तरीके से टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग कर पाते होंगे, तो हम जनरली नहीं कर पाते हैं लोग। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल की जगह आप टाइम स्लॉट्स बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें स्लॉट्स बना सकते हो, टाइम टेबल के लिए आप टाइम स्लॉट्स बना सकते हो। और हाँ, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको मेन चीज़ क्या है, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोई नहीं बताएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट के चले जाओ आप टॉपर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको टॉपर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना टॉपर बना सकता है आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, समझो, सीखो, और बाद में अगर आप खुद बोलोगे कि भैया मुझे क्वेश्चन कराओ इसके ऊपर, कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन करा दो, तो तब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसके ऊपर, और मज़े से क्वेश्चन करेंगे, धड़ल्ले से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अनसॉल्व्ड पेपर सोल्यूशन भी कर लेना है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू कर लेने हैं, और पेपर पीवाईक्यू से ही आता है, 100% पेपर पीवाईक्यू से आता है, पेपर बाहर कहीं से नहीं आता। तो मैं आपको प्योरली अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन कल क्लास नहीं आ पाई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि कल क्लास क्यों नहीं आ पाई। मेरी मजबूरी थी कि मैं पूरा दिन मेरा बीत गया, मुझे खुद बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ का, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। इस चीज़ को आप देखो कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, और आपको देखना होगा इस चीज़ के बारे में। आपको एक मौका मिला है पढ़ाई का, उसको बिल्कुल वेस्ट मत होने दो, उसका सही तरीके से यूज़ करो। ये मौका जीवन बार बार नहीं देता, इस चीज़ को याद रखो, जीवन केवल 1-2 बार मौके देता है, उसको सही तरीके से यूज़ करना सीख लो, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़, काम की चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले नोट्स कैसे बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, नोट्स नहीं बन रहे, तो मेरे नोट्स है ना, मेरे नोट्स ले लेना, मैं आपको अपने नोट्स फ्री में दूंगा। लेकिन अपना मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि नोट्स दूं कैसे, बात मेन प्रॉब्लम ये फंस रही है। उसके बाद 21 डेज़ चैलेंज लो, 21 डेज़ चैलेंज लो, ये मैं बताना भूल गया था। 21 डेज़ चैलेंज क्या है, देखो, अगर आपका बैकलॉग बन गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखो बैकलॉग बन गया, अभी तो जुलाई है भाई, बैकलॉग कुछ नहीं होता, बैकलॉग कुछ नहीं होता है, बैकलॉग अभी ख़त्म हो सकता है। अगर आप आगे जाओगे तो बैकलॉग का एक गट्ठर बन जाएगा, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। और हाँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा आ गई। देखो, हाफ ईयरली को दिमाग में इतना मत रखो, इतना प्रेशराइज मत हो, तुम्हें बोर्ड के लिए पढ़ना है। हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली को हमें सीरियस लेना है, लेकिन हमें मेन हमारा इंटेंशन बोर्ड को फोड़ना है, बात ये है। तो बोर्ड पर अच्छे से फोकस करो, ठीक है। बोर्ड, इस बोर्ड पे नहीं, अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करो, ठीक है। और हाँ, इस बोर्ड के जलते मुझे को याद आई एक चीज़ कि स्मार्ट बोर्ड में लगाना तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, लेकिन एक्चुअल बात यही है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि इस पर बोर्ड ख़रीद पाऊँ और
बोर्ड बहुत महंगा आ रहा है, मतलब 1 लाख प्लस का आ रहा है, तो इतना तो मेरी पूरी साल की मेरी पूरी साल की इनकम नहीं है कि मैं आपको इतना महंगा बोर्ड खरीद पे ला पाऊँ। हाँ, लेकिन इस बोर्ड पे मैं उतना अच्छे से पढ़ाऊँगा जितना मेरे से हो सकता है, मैं पूरी शिद्दत से पढ़ाऊँगा और एक टॉपर बनने की कड़ी में आपको एक आगे लेके जाऊँगा। 21 डेज चैलेंज लो और आप अपने आप से ओथ लो, शपथ लो कि मैं वादा करता हूँ कि मैं 21 दिन इतने लगातार मेहनत से पढ़ाई करूँगा कि मैं जितना अच्छे से दे सकता हूँ मैं अपना 100% दूंगा 21 दिनों में। और 21 ही दिन क्यों, उसके बाद आप नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं है। जब आप 21 दिन अच्छे से तैयारी करोगे, घुट घुट के तैयारी करोगे ना, तो 21 दिन में आपका दिमाग जो है चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आदत पड़ जाएगी मेहनत करने की, उसको आदत पड़ जाएगी संघर्ष करने की, तब वो समझ जाएगा कि मुझे इसमें ही फ़ायदा है। तो आपको चुभन नहीं होगी, आप आसानी से पूरी साल पढ़ाई कर पाओगे। 21 दिन का एक सुपर चैलेंज लो, एक कड़ी मेहनत लो, बोलो कि मैं पूरी साल अपने 21 दिन में जुट के पढ़ाई करूँगा, जो भी हो जाए, ठीक है। तो ये चैलेंज आपको ज़रूर लेना है। हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स, तो मैनेज कैसे करना है ये आपको सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ तो मैनेज कैसे करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को डेली रिवीजन करो। मैनेज करना मतलब रिवीजन करना और सेल्फ स्टडी करना। तो टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद रिवीजन करो और सेल्फ स्टडी करो, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्पेशली फिजिक्स में डेरिवेशन तैयार करो। डेरिवेशन मैं कराऊंगा, मैं टॉप 20 डेरिवेशन कराना चाहता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं टॉप 20 तो नहीं, मैं 5-5 करके करा दूंगा 4 वीडियोस में। एक में पार्ट 1 में 5, फिर पार्ट 1 में 10, इस तरीके से मैं पूरी करा दूंगा। कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और हाँ, स्कूल जाना है या नहीं, स्कूल जाना है या नहीं, देखो इस चीज़ पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। मेरे स्कूल में तो नहीं होती थी, डमी स्कूल था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं नहीं जाता था स्कूल। उसके अलावा अगर आपको जाना है, अगर आप स्कूल में आपकी पढ़ाई होती है तो आप जाओ, अगर पढ़ाई नहीं होती है तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि अब आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल टाइम है। इसको वेस्ट मत करो, इसको सही जगह पे यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद कितने साल के PYQ करने हैं, जितने भैया कराएं, जितने साल के भैया कराएं। तो भैया यानी कि दीपांशु राजपूत, तो जितने मैं कराऊंगा ना उतने ही करने हैं। और कितने % पेपर फंसाऊंगा, सच बता रहा हूँ, ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि आपका 100% पेपर फंसा के दिखाऊंगा। 100% पेपर ना फंसे तो नाम बदल देना। इस एक्सपीरियंस से मैं बोलता हूँ, मैंने बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको अच्छे तरीके से पकड़ पाए। 100% पेपर फंसाऊंगा और आप उसके दूसरे दिन मैं रिव्यू लेके भी आऊँगा कि देखो मैंने जो पढ़ाया वही आया। तो इसलिए आपको बिल्कुल तैयार करना है जो भी मैं पढ़ाऊँ। और हाँ, कल की क्लास नहीं आ पाई, मैं दोबारा से आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। कुछ मजबूरियाँ हैं मेरे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं। उस चीज़ से आप मोटिवेशन लो कि आपको एक मौका मिल रहा है पढ़ाई का, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो और टॉपर बनो। टॉपर बनना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है आपके लिए। मिलते हैं ऐसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, शाम के 7 बजे की केमिस्ट्री की क्लास में आना मत भूलिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।